अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी भी हमारी इसम की जो है एग्ज़ाम चल रही है, तो उसके लिए मज़ीद हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हैदर रोशान अव्वस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और कल हमने जो है इसमें मौसूल और इसमें मुसद्दर वगैरह पढ़ा था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर क्या है? क्योंकि कल हमने पढ़ा था इसमें मुसद्दर, इसमें मुसद्दर और इसमें मुकब्बर, ये दोनों एक इस्म की इकसाम है। और इसके अंदर आखिर दोनों में फर्क क्या है वो हम देखेंगे। जरा देखें, इसमें मुसग्गर जो है वो किसी इस्म की छोटाई को बयान करता है, और इसमें मुकब्बर जो है वो किसी भी इस्म की बड़ाई को बयान करता है। कैसे? नीचे मैंने आप लोगों के सामने जो है वो जुमले लिखे हैं, देखिएगा जरा। मैं पढ़ रहा हूं कि इतना बड़ा गठड़ा कैसे उठाओगे, वो अक्ल के पीछे लट लिए फिरता है। तुमने तो जरा सी बात का पतंगर बना दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? देखें कि ऊपर के जुमलों में गठड़, लठ और पतंगर ऐसे अल्फाज हैं जो बिल तरतीब गठड़ी, लाठी बात की बड़ाई को जाहिर कर रहे हैं। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को मुकब्बर कहते हैं। देखें, गठड़ी किसे कहते हैं? जो कि कपड़ों से बंधी हुई होती है, सामान से बंधे हुए होते हैं, कि जिसमें एक कपड़े, सामान वगैरह किसी कपड़े, बड़े से कपड़े में बांध कर रखते हैं, उसे कहते हैं गठड़ी। गठड़ी होती है छोटी, और जो बड़े होते हैं वो कहलाता है गठड़ा। अब उसके बाद है लाठी। लाठी लकड़ी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लठ, मतलब लकड़ी से भी बड़ा। तुमने तो जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया, मतलब बात की बड़ाई को जाहिर कर दिया, बात को बढ़ावा दे दिया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर। अब दूसरी स्लाइड पर देखें कि इसमें मुकब्बर वो इस्म है जिससे किसी इस्म की बड़ाई जाहिर हो। मिसाल के तौर पे गठड़ी से गठड़, लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, राजा से
महाराजा वगैरह। अब आपके सामने जो है वो नीचे इसमें मुकब्बर की बहुत सारे मैंने अल्फाज लिखे हैं कि जिसको आप बआसानी समझ सकेंगे और मजीद चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखें, बात का बताया था आपको कि मुकब्बर इसका पतंगड़ है, गठड़ी का गठड़ है, पगड़ी का पकड़ है, पकड़ जो कि सर पे बांधा जाता है, छतरी का छतर है, काज का महाकाज है, तीर का शाह तीर है। मतलब एक तो नॉर्मल तीर होता है, दूसरा शाह तीर मतलब बड़ा तीर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। उसके बाद आपके पास है तो और इसकी बड़ाई जो बयान हो रही है वो किस अल्फाज में है? शहतूत में। आपके पास है बाज, उसके बाद क्या है? शहबाज, कार, शाहकार, राह, राह कहते हैं रास्ते को। उसके बाद है शारा, जो कि रास्ते की जमा है, बड़ाई बड़ाई को बयान कर रहा है, मतलब मेन रोड कह लें। उसके बाद है आपके पास सवार, उसको कहते हैं शहसवार। उसके बाद है आपके पास पर, और उसको कहते हैं शहपर, पर जो परिंदों के होते हैं। ठीक है जी, तो ये था इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर के मैंने अल्फाज भी इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। कोई सवाल अगर आप लोगों ने पूछना है तो पूछे जाए। असलम, आपका सवाल आया है काज। काज जो है वो शादी के शामियाने को भी कहते हैं, काम को भी कहते हैं। शादी के शामियाने वगैरह, टीन की चादर का जो है ना एक घोंसला बनाना, बहुत सारे मायने निकलते हैं लुगत के अंदर इसके। वैसे असल जो है वो शामियाने को कहते हैं जो कि शादी वगैरह के लिए लगता है। सॉरी हैदर, आपका सवाल था। ठीक है हैदर, समझ में आ गया। इसमें मुकब्बर के हवाले से अगर कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछे जरा। अब उसके बाद चले हम आगे चलते हैं, आखिर में देखते हैं कोई सवाल होता है तो किसी का। इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ किससे कहते हैं कि हमने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी, खालदा बावर्ची खाने में चाय बना रही है, मजदूर सुबह से शाम तक काम करते हैं, ईमान ऑफिस में काम कर रही है, जब्बार कॉलेज में पढ़ा रहा है। ये तकरीबन कमोबेश मैंने आपके पास 5 जुमले लिखे हैं। अब क्या है देखिएगा गौर से जरा कि ऊपर की
मिसालों में ईदगाह, बावर्ची खाना ऐसे अल्फाज हैं जो जगह के मायने दे रहे हैं। भाई बावर्ची खाना भी एक जगह है जहाँ पे खाना बनता है, ईदगाह भी एक जगह है जहाँ पे सब खास तौर पे ईद की नमाज पढ़ते हैं। जबकि सुबह और शाम के अल्फाज वक्त और जमाने को जाहिर करते हैं। ठीक है, वक्त को और जमाने को जाहिर करने ग्रामर की किस्म के अल्फाज को इसमें ज़र्फ़े ज़मा कहते हैं। मका किसे कहते हैं? जो कि किसी जगह को जाहिर कर। कौन सी जगह को जाहिर कर रहा था ऊपर कि हमने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी और खालदा बावर्ची खाने में चाय और ऑफिस भी आएगा तो ऑफिस भी ज़र्फ़े मका होगा। क्लास आएगी तो क्लास भी ज़र्फ़े मका होगा। ज़र्फ़े ज़मा गोया इसमें बाग, मकतब, स्टेशन वगैरह। मकतब किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को कहते हैं, किताबों की जगह। इसमें ज़र्फ़े ज़मा क्या है? इसमें ज़र्फ़े ज़मा वो इस्म है जो वक्त या जमाने के मायने देता हो। जैसे शाम, दोपहर, मशहूर इसमें ज़र्फ़े मकान है वो कौन से हैं के तौर पे आपके सामने सारे लिखे हुए मैंने। कौन कौन से हैं वो देखें। आतिश कदा, आग जलाने की जगह। बुत कदा, दौलत कदा। मैं कदा, मातम कदा।
कलम दान, गुल दान, नमक दान, पान दान, मतलब पान रखने की जगह, नमक दान नमक रखने की जगह, गुलदान गुल रखने की जगह मतलब फूल रखने की जगह, कलम दान कलम रखने की जगह, मातम कदा मातम करने की जगह, मैं कदा शराब रखने की जगह, दौलत कदा दौलत रखने की जगह, बुत कदा बुत रखने की जगह, जैसे मंदिर वगैरह होता है। इसी तरीके से आतिश कदा आग जलाने की जगह, उगालदान जो कि मुंह से कोई भी पान की पी या मुंह से जो भी खाना पीना उगलते हैं निकालते हैं वो एक डब्बा बना होता है, उसे कहते हैं उगालदान। तारघर, चिड़ियाघर, सबको पता है चिड़ियाघर किसे कहते हैं। अजायब घर, जहाँ पे दुनिया की अजीब और गरीब चीजें रखी हुई हो। घंटाघर, सबको पता है घंटाघर किसे कहते हैं। नीलाम घर, जहाँ पे चीजें नीलाम होती हो। डाक खाना, जहाँ पे लेटर भेजे जाते हैं रिसीव किए जाते हैं। शिफा खाना, शिफा खाना सबको पता है डॉक्टर या हकीम की दुकान को जहाँ पे दवा मिलती है। मुसाफिर खाना, जहाँ पे मुसाफिर कयाम करता है रुकता है। किताब खाना, किताब रखने की जगह को कहते हैं। गौसल खाना, जहाँ पे गौसल किया जाता है। अब उसके बाद आपके पास है पाकिस्तान, गुलिस्तान, नखलिस्तान, कब्रिस्तान, बलोचिस्तान, ईदगाह, बंदरगाह, शिकारगाह, सेरगाह। अब आगे देखते हैं कि मशहूर इस्माए ज़र्फ़े ज़मा क्या। दिन, रात, शाम, सुबह, हफ्ता, दोपहर, आज, कल, परसों, तरसों, परसों के बाद जो अगला दिन होता है उसको कहते हैं तरसों। महीना, सदी, सेकंड, मिनट वगैरह। अब उसके बाद आपके सामने है इसमें आला। इसमें आला है क्या, ये भी एक किस्म की सामने से है। और किसे कहते हैं, मैंने जुमले आपको सामने लिखे हैं ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए, कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। शिकारी ने
बंदूक उठाई और शिकार को चल निकला। शिकारी ने बंदूक उठाई और शिकार को चल निकला। ये छुरी बहुत तेज है। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। देखिए ऊपर की मिसालों में बंदूक, छुरी, कलम, तलवार ऐसे अल्फाज हैं जो किसी न किसी औजार या हथियार का नाम है। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें आला कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास टेस्ट में एक सवाल आता है कि छुरी नीचे गिरी हुई है या ये छुरी बहुत तेज है, और आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये इस्म की कौन सी इकसाम है, तो आप क्या कहेंगे कि ये इसमें आला है। आपके पास इसमें आला का भी ऑप्शन होगा, तो आप उसमें बआसानी इसमें आला पे जो है टिक लगा सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो कि आपकी तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है मौजूद हैं, और उन्हीं में से मजीद कुछ नई से नई चीजें भी आप लोगों को ये पढ़ा रहा इस्म के हवाले से खास तौर पे, कि ताकि आप लोगों को कोई मुश्किलात दरपेश ना हो और बआसानी उर्दू का जो क्वेश्चन है, उर्दू का जो सेशन होगा वो बआसानी आप क्लियर कर सके। तो बात चल रही थी इसमें आला की कि शिकारी ने बंदूक उठाई और शिकार को चल निकला। ये छुरी बहुत तेज है। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। तो इसमें आपके पास बंदूक, छुरी, कलम, तलवार ये सारे आपके पास इसमें आला है। और इसमें आला की मैंने नीचे क्या मिसाल लिखी है कि वो इस्म, सॉरी वजाहत ये कि वो इस्म है जो किसी औजार या हथियार का नाम हो या जिससे कोई काम लिया जाए, जैसे छुरी, कलम, तलवार वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने आगे बहुत सारे जुमले भी, अल्फाज भी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बंदूक जिससे गोली चलती है, छलनी जिसके अंदर सामान रखा जाता है, कलम जो कि चलाया जाता है, तवा जिस पे रोटियां पकाई जाती है, तराजू जिस पे तोला जाता है, छुरी जिससे कोई सामान या कोई भी ऐसी चीज काटी जाए जो कि आसानी हाथ से ना कट सके, और इसके अलावा आपके पास स्वाद जिससे दांत मांजे जाए, चिमटा जिससे रोटी या पराठा या कोई भी ऐसी गर्म चीज जो आप पकाई जाए उसको पकड़ के जो है इस्तेमाल होता है, रोटी या पराठे वगैरह के लिए जो है इस्तेमाल होता है। पंखा जो कि हवा देने के काम में आता है, झाड़ू
जो कि सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। घड़ी जो कि वक्त देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद खंजर जो कि एक तेजधार आला है, जो कि खास तौर पर दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी जनाब। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो समझ में ना आया हो आपको? जी जनाब। जियो मामा, ऐसा ही है। मुकब्बर बड़ा और मुसग्गर छोटा। कोई भी ऐसी बात ऊपर देखें, मैंने मामा कल आप लोगों को इसमें मुसग्गर पढ़ाया था, तो उसमें इसमें मुसग्गर के बहुत सारे अल्फाज मैंने लिखे थे। तो आज जब इसमें मुकब्बर पढ़ाया है, इसमें मुकब्बर के भी मैंने बहुत सारे अल्फाज लिखे हैं कि जो कि आपको जो है बआसानी उसमें समझ में आ जाए। अब अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि एक आम रूटीन में कोई भी शख्स ऐसे होते हैं जो कि बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, या वो बात को इस अंदाज से बस वो पकड़ लेते हैं कि उसको तूल देते हैं, लंबा करते हैं, खींचते हैं, बड़ी बात बना देते हैं। तो हम उसको एक मिसाल के तौर पर कहते हैं कि बस ठीक है, आप ज्यादा बात का पतंगड़ ना बनाओ। पतंगड़ ना बनाओ मतलब बात को ज्यादा बड़ा ना बनाओ। अच्छा, गठड़ी जो कि किसी भी सामान वगैरह, खास तौर पे अक्सर और बेशतर मुसाफिर जो लोग होते हैं या जो लोग हिजरत करते हैं, खास तौर पे घर का साजो सामान होता है, वो किसी एक जो है पुतलिया किसी बड़े से कपड़े में बांध कर जो है वो भेजा जाता है। तो गठड़ी छोटी होती है, मतलब छोटी गठड़ी होती है, और गठड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। पगड़ी, पगड़ी छोटी सी होती है, पगड़ वो जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है। अच्छा, छतरी, छोटी सी छतरी। छतर जो होता है वो एक बहुत बड़ा सा छतर, मतलब छतरी से भी बड़ा होता है। काज, शामियाने को भी कहते हैं, काम को भी कहते हैं, जो टेंट वगैरह लगते हैं बाहर उसको भी कहते हैं। महाकाज मतलब बहुत बड़ा काज, बहुत बड़ा टेंट। तीर, एक नॉर्मल सा जो तीर होता है उसे कहते हैं शहतीर, उसे कहते हैं जो कि बड़ा सा तीर। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके पास है तूत, किसे कहते हैं, और इसके जो है ना बड़ा जो है वो शहतूत होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है बाज, जो एक परिंदा है, इससे भी बड़ा जो होता है वो इसकी बड़ाई जो होती है वो होती है शहबाज होता है। कार, शाहकार, मतलब कार काम को भी कहते हैं। शाहकार मतलब बड़ा काम। राह, रास्ते को कहते हैं। शाहराह,
मतलब बड़ा रास्ता, बड़ी राह। सवार, शहसवार। सवार मतलब एक नॉर्मल सी बात है। शहसवार मतलब बड़ी सवार। पर जो एक नॉर्मल सा पर, शह पर जो कि बड़ा पर। जी जनाब, क्लियर है वहां? और कोई अगर आप लोगों का सवाल हो। जी फरजाना बलोच, क्या सवाल है आपका? इसमें आधा लिखा है खाली आपने। और असलम, रोशन, हैदर, आप लोगों का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? मेरे ख्याल में मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें इसम की जो एग्ज़ाम वगैरह मैंने पढ़ाई हैं वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सलीसाना अंदाज में मैंने पढ़ाई है। उर्दू का जी हैदर, सही है। हैदर अली, आपके सवाल का जवाब है सही। तो आपने नहीं देखा, छोटे छोटे से होते हैं, सुर्ख रंग के होते हैं, तो खास तौर पे गले के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। जी, कोई और सवाल आप लोगों का? जी, शहतूत जो है वो फ्रूट का नाम है ना हैदर अली। और तूत जो है खास तौर पर उसके दरख्त को कहते हैं। दरख्त का जो है वो फल है शहतूत। खास तौर पे गले वगैरह की जो खराश वगैरह होती है, बलगम वगैरह होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जी, और कोई सवाल अब तक पिछले जितने भी इसम के एग्जाम पढ़ाई है, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसद्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक, और इसके अलावा इसमें मस्दर, इसमें नकरा, इसमें मारफा, सब चीजें क्लियर है मामा हैदर अली?
कल जो हमने पढ़ा था मजीद जुमले बनाए थे आप लोगों ने? इसमें मौसूल वाले जो हमने पढ़ा था कल, उसके जुमले मजीद आप लोगों ने बनाए थे? गुड। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ग्रामर एक ऐसी चीज है कि जो प्रैक्टिस में नहीं आती तो वो जो है जहन से निकलती जाती है। तो खासतौर पर प्रैक्टिस हल्की फुल्की रखिएगा, ताकि टेस्ट जब आप लोगों के करीब आए तो उसको आप आसानी जो है क्लियर कर सकें, तो इसमें मुश्किलात दरपेश आपको ना आए। अच्छा, ये बताइए, उर्दू जो लफ्ज है वो किस जबान का लफ्ज? जी मामा हैदर असलम, बताइए, पता है आपको उर्दू किस जबान का लफ्ज? क्या मायने है इसके मामा? गढ़ लश्कर इसको क्यों कहा जाता है? सही सिकंदर तुर्की जबान का लफ्ज है, फारसी का नहीं है, और इसके मायने हैं लश्कर के। लेकिन लश्कर क्यों कहा जाता है, ये मेरा आप लोगों से एक सवाल है। जी, किसी और को पता है हैदर? पता है आपको इसके लश्कर क्यों कहा जाता है? लश्कर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी जबानों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल है इसके अंदर अरबी, फारसी, संस्कृत, द्राविड़ी, ये वो तमाम कदीम जबानें हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती थी। इसकी वजह से जो है इसका नाम उर्दू है, और लश्कर इस वजह से ही इसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है सिकंदर, ऐसा ही इस तमाम जबानों से मिलकर ये एक जबान वजूद में आई है। ये भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से वजूद में आई, सबसे ज्यादा अहम किरदार इसके अंदर किसने किया, ये बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात। इंशाल्लाह अजीज जो है हम आगे चल के जो है चंद इशारा के हवाले से पढ़ेंगे जो कि आपके बुक्स के अंदर शामिल हैं।
8वीं क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में जब मुसन्निफीन और जो शोरा शामिल है उनके हवाले से जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो जो है फिर आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाजमी सी बात हो, उनमें चंद शोरा ऐसे हैं कि जो कि आज़ादी से पहले के, चंद मुसन्निफीन ऐसे हैं जो कि आज़ादी से पहले के, और चंद ऐसे हैं कि जो कि आज़ादी के बाद के। तो वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हम क्लियर करेंगे। अच्छा जी, लास्ट 3 to 4 मिनट, कुछ भी सवाल अगर कुछ है, उमामा, सिकंदर, असलम, रोशन, हैदर, कोई भी अगर सवाल है तो पूछे जनाब। या कोई भी ऐसी बात अब तक ग्रामर के अंदर जो समझ में ना आई हो। जी मामा, ठीक है जी, गुड है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मजीद सवाल है तो वो आप चैट पे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह अजीज जवाब देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।